अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है वक्त, काम और रफ्तार पर मुनहसर मिसालें। इसमें मिसाल नंबर 1 है, एक खेत में मूंगफली निकालने का काम 15 औरतें 8 दिन में पूरा करती हैं। वही काम 6 दिनों में पूरा करना हो तो कितनी औरतें काम पर होना चाहिए। इस मिसाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमें ये मालूम करना होगा कि ये मिसाल मुस्तकीम तग़य्युर से ताल्लुक़ रखती है या माकूस तग़य्युर से। तो इससे मालूम करने के लिए हम एक सादा सा जैसे काम, खेत में काम करने के लिए, एक काम को पूरा करने के लिए जैसे एक मजदूर लगाए। अब एक मजदूर लगाए तो वो काम 10 दिन में पूरा होता है, फर्ज करो। लेकिन अगर हमने मजदूरों की तादाद बढ़ा दी, एक मजदूर की बजाय 2 मजदूर लगा दिए, तो फिर काम जल्दी हो जाएगा या और देर से होगा। तो काम जल्दी हो जाएगा। क्यों जल्दी हो जाएगा? क्योंकि मजदूरों की तादाद बढ़ा दी है, तो हम दिन कम लगेंगे, कम वक्त में काम हो जाएगा। तो यह इससे पहले की वीडियो में भी समझाए, जब एक चीज बढ़ती है और दूसरी कम होती है तो वो माकूस तग़य्युर से ताल्लुक़ रखती है। जैसे कि यहाँ पर मजदूर की तादाद बढ़ा दी है तो दिन कम लग रहे, तो ये माकूस तग़य्युर की है। जब दोनों भी बढ़ते हैं तो वो मुस्तकीम तग़य्युर होता है। जैसे फीस जमा कर रहे हैं, जैसे अब एक बच्चे ने 20 रुपए दिया, 2 बच्चे की फीस जमा की 40 रुपये होंगे। इस तरह से जैसे बच्चों की तादाद यानी तलबा की तादाद बढ़ रही है तो फीस की जो रकम है वो भी बढ़ रही है, तो वो मुस्तकीम तग़य्युर की मिसाल हो गई। जब दोनों चीज़ें बढ़ती है तो मुस्तकीम तग़य्युर, जब एक बढ़ता है और एक घटता है तो माकूस तग़य्युर। तो इस तरह से ये कौन से तग़य्युर की मिसाल है? माकूस तग़य्युर की मिसाल है। तो सबसे पहले लिखेंगे ये माकूस तग़य्युर की मिसाल है। अब सवाल को हल करने के लिए फर्ज कर लेंगे कि फर्ज कीजिए औरतों की तादाद और दिनों की तादाद दोनों को फर्ज कर लेंगे। तो फर्ज कीजिए या फर्ज किया दिनों की तादाद D और औरतों की तादाद N है। अब शुरू में लिख दिया हमने ये माकूस तग़य्युर की मिसाल है, तो लिखेंगे आप इसलिए D अल्फा 1/n, इसलिए D बराबर K ज़रब 1/n। दिनों की तादाद को D से ज़ाहिर किए और औरतों की तादाद को N से ज़ाहिर किए, तो इसलिए D अल्फा 1/n माकूस तग़य्युर है, इसलिए 1/n आएगा। अल्फा हटाएंगे, बराबर की अलामत लगाएंगे, K लगाएंगे, इसलिए D ज़रब N बराबर K। अब सवाल में देखिए 15 औरतें यानी औरतों की तादाद कितनी है? 15। अब लिखेंगे दिया गया है n बराबर 15। अब औरतें 15 हो तो दिन कितने लगते हैं? 8 दिन। और दिन को कैसे जाहिर किया हमने? D से, तो D बराबर 8। तो इसलिए 15 8 ज़रब 15, D की कीमत 8, N की कीमत 15, तो 8 ज़रब 15 बराबर K। 15 और 8 की ज़रब करो, 15 ठी 120 बराबर K, या K बराबर 120 को कहते हैं तग़य्युर का मुस्तक़िल। अब तग़य्युर का मुस्तक़िल की कीमत हमको कितनी मिल गई? 120। तो लिखेंगे इसलिए तग़य्युर की मुसावात
इसलिए तग़य्युर की मसावत D ज़रब N बराबर 120। इसलिए तग़य्युर की मसावत D ज़रब N बराबर 120। अब आगे, वही काम 6 दिनों में पूरा करना हो तो, यानी दिन हमको कितने दिए हुए हैं? 6। अब दिन को हम कैसे, कौन से अल्फाबेट से जाहिर किए? डी से। तो लिखेंगे D बराबर 6, क्योंकि दिन हमको 6 दिए हुए हैं, दिनों की तादाद को हमने D से जाहिर किया, इसलिए D बराबर 6। तो N हमको मालूम करना है कि वो कितनी औरतें काम पर होना चाहिए, यानी N हमको मालूम करना है। तो D बराबर 6 रख दो। 6 ज़रब N बराबर 120। इसलिए N बराबर 120/6। इसलिए N बराबर 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 0 0, इसलिए N बराबर 20। इसलिए अगर 6 दिन में वही काम पूरा करना हो तो कितनी औरतें काम पर होना चाहिए? 20 औरतें काम पर होना चाहिए। देखिए 15 औरतें थी तो 8 दिन लग रहे थे, अब 6 दिन में कितनी औरतें होना चाहिए? तो जब काम पूरा होगा 20 औरतें। कितनी होना चाहिए? 20 औरतें। तो लिखेंगे आप, इसलिए 6 दिन में काम पूरा करने के लिए, इसलिए 6 दिन में काम पूरा करने के लिए 20 औरतें काम पर होना चाहिए। मिसाल नंबर 2 देखिए, एक सवारी की औसत रफ्तार 48 किलोमीटर फी घंटा हो तब कुछ फासला तय करने के लिए 6 घंटे लगते हैं। अगर रफ्तार 72 किलोमीटर फी घंटा हो जाती है तब उतना ही फासला तय करने के लिए उसे कितना वक्त लगेगा। तो इस मिसाल को हल करने के लिए भी पहले हमें यह मालूम करना होगा कि ये मिसाल मुस्तकीम तग़य्युर से ताल्लुक़ रखती है या माकूस तग़य्युर से। तो इसे अब समझने की ज़रूरत है कि रफ्तार 48 किलोमीटर फी घंटा है, तो मतलब 6 घंटे लगते हैं, लेकिन रफ्तार बढ़ा दी जाए तो उसे कितना घंटे लगेंगे, उतना ही फासला तय करने के लिए। फासला एक जैसा है, जैसा मिसाल के तौर पर यहाँ से हमें अकोला जाना है, तो अकोला जाने के अगर ड्राइवर की स्पीड कम है और रफ्तार कम है तो हमें पहुंचने में ज़्यादा वक्त लगेगा। लेकिन अगर रफ्तार बढ़ा दी जाए तो हम उतना ही फासला, यानी यहाँ से अकोला फासला जो तय करना है, तो अगर ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी तो हमको अकोला पहुँचने के लिए कम वक्त दरकार होगा, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। तो यानी एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है, तो ये कौन से तग़य्युर की मिसाल हुई? माकूस तग़य्युर की। तो हम लिखेंगे ये माकूस तग़य्युर की मिसाल है। अब फर्ज कर लेंगे कि औसत रफ्तार जो है उसको हम फर्ज कर लेंगे और वक्त को फर्ज कर लेंगे। तो फर्ज किया सवारी की रफ्तार, सवारी की रफ्तार x किलोमीटर फी घंटा है और दरकार वक्त
को टी से जाहिर कर लेंगे और दरकार वक्त टी है। इसलिए x माकूस तगय्युर है, इसलिए 1/t आएगा। x अल्फा 1/t, इसलिए x बराबर k ज़रब 1/t। x ज़रब t बराबर, t को उधर लेके जाएंगे, ज़रब का हो जाएगा x ज़रब t बराबर k। ये हो गई तगय्युर की मसावत। अब कीमतें रख देंगे यहाँ पर। रफ्तार को हमने कैसे जाहिर किया, x से, और x कितना दिया गया है फिर 48। x बराबर 48 और वक्त कितना दिया गया है 6 घंटे, यानी t बराबर 6 ये लिखेंगे, दिया गया है। तो x की कीमत 48 ज़रब t की कीमत 6 बराबर के। इसको हल करेंगे, 48 को 6 से ज़रब देंगे, कितना आएगा 288, इसलिए k बराबर 288। इसलिए k बराबर 288। ये हो गया तगय्युर का मुस्तकिल। ये तगय्युर का मुस्तकिल है। अब वापस की कीमत तगय्युर की मसावत में रखेंगे, तो इसलिए x ज़रब t बराबर 288। अब अगर रफ्तार 72 किलोमीटर फी घंटा हो जाती है, रफ्तार को कौन से अल्फाबेट से जाहिर किए, x से, तो कितना दिया गया है सवाल में 72, तो वक्त कितना लगेगा मालूम करेंगे। x की कीमत 72 ज़रब t बराबर 288। देखिए रफ्तार 48 किलोमीटर थी तो 6 घंटे लगते थे, अब वही फासला तय करने के लिए रफ्तार बढ़ा दी गई है 72, तो अब हमको वक्त ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, कम लगेगा, जाहिर सी बात है। अब देखेंगे हल करने के बाद भी टी की कीमत कम आती है या ज़्यादा आती है। तो 288/72, 72 से तकसीम दे दो 288 को, तो कितना आएगा, 72 का पहाड़ा पढ़ेंगे या फिर तकसीम करेंगे 72 से, और तुमको टी मिलेगा 4। 72 ज़रब 4 होते हैं 288, तो वक्त कितना लगा फिर 4 घंटे। उतना ही फासला तय करने के लिए अगर रफ्तार 72 किलोमीटर फी घंटा हो तो वक्त 4 घंटे दरकार होंगे। तो लिखेंगे, इसलिए सवारी की रफ्तार 72 किलोमीटर फी घंटा हो तो उतना ही फासला तय करने के लिए 4 घंटे दरकार होंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।